हेलो बच्चों, आइए आज देखते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं और मैट्रिक्स में जो एलिमेंट होता है एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, आइए बने रहिए मेरे साथ और अगर पहली बार जो है मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या होता है मैट्रिक्स। जब हम कुछ चीज़ को दुकान से खरीदते हैं, जैसे थोड़ी देर के लिए देखते हैं हम चाय खरीदते हैं। 3 अलग-अलग दुकान है A, B, C। यहाँ पर हम जो है एक जगह चाय खरीद रहे हैं या हमने खरीदा टॉफ़ी खरीदी, ठीक है? कुछ भी मान लो, यहाँ दूध खरीदा। तो हमने इन 3 दुकानों में उनका भाव पूछा। पहली दुकान में चाय का भाव क्या था? 45 रुपये, दूसरे में कितना है 46 और तीसरे में कितना है 47। और इसी तरह टॉफ़ी का भाव अगर हम पूछे तो पहली दुकान में हमारे पास टॉफ़ी कितने की थी? 70 रुपये का पैकेट था, दूसरे में क्या 72 रुपये का पैकेट था और तीसरे में 75 रुपये का पैकेट था। और दूध अगर हम पूछें तो पहले में क्या 45 लीटर दूध था, दूसरे में 42 लीटर दूध था और तीसरे में 40 लीटर दूध था। इस तरह से हम एक टेबल बनाते हैं ना। और इसी टेबल को अगर हम जो है इस ब्रैकेट के अंदर रख दें, ऐसे में रख दें, तो इसको कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। यानी कि कोष्ठक के अंदर इस प्रकार की आयताकार व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं या अवयव कहते हैं। क्लियर है? अब इसकी ये डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, इसको पढ़ते हैं। देखिए जरा, ये देखो, mn संख्याओं के एक निकाय को m पंक्तियों तथा n स्तंभों के आयताकार सारणी के रूप में व्यवस्थित करने को m क्रॉस n क्रम का या ऑर्डर का क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, अवयव कहते हैं। अब यहाँ इन्होंने कह रखा m और n दो चीजें दे रखी। ये क्या चीजें हुई, इनको देखते हैं जरा। इसे कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। ये R1, ये रो 1, ये पूरी को रो 1 कहेंगे। इसको कहेंगे R2। क्या कहेंगे? R2। और इसी तरह से R3 और आगे आगे चलती रहेगी, फिर इसी तरह से ये और ये रो कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? रो। ये टोटल कितने रो हैं? M रो। ठीक है, रो को हम पहले इसमें गिनते हैं। देखो 1 पहली रो, दूसरी रो, तीसरी I रो, ये M रो, ये M रो है टोटल्स पे। और इसे कहते हैं कॉलम। ये इस तरफ ये कॉलम, पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, इसी तरह से तीसरा कॉलम और इसी तरह से हमारे पास ये वाला कॉलम। क्लियर चीज? कॉलम को ये दूसरे नंबर पे दे रखा है, ये दूसरे नंबर पे 1 दे रखा है ना, इसको पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, इस तीसरा, इस तरह ये nवां कॉलम है। यानी ये मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे हम? ये यहाँ गिनो पहले m और इंटू n, m इंटू n कहेंगे। ये m इंटू n दे रखा लास्ट में ना, ये m इंटू n का मैट्रिक्स कहलाएगा। m इंटू n का मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर है ये चीज? m इंटू n का मैट्रिक्स कहलाएगा। आइए देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स में। क्लियर है? देखिए, अब यहां देखिए, यह है एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज होते हैं? अगर हमारे पास एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, हमारे पास इस तरह से एक मैट्रिक्स बना रखा है, हम इसके एलिमेंट बताते हैं। मैट्रिक्स को हम AIJ कहते हैं। हम क्या कहते हैं? इसको AIJ के रूप में डिनोट करते हैं। AIJ के रूप में डिनोट करते हैं। AIJ हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो पहला चीज है इसको क्या बोलेंगे? A11, यानी कि पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम बराबर कितना हुआ? 3। क्लियर है चीज? यानी A12, इसका क्या मतलब हुआ? पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला, ये पहली रो है ना पूरी, पहली रो और ये दूसरा कॉलम, ये 7। ठीक है, इसी तरह से A13, यानी कि पहली रो तीसरी कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, ये वाला पहला रो तीसरा कॉलम 2। इसी तरह से A21 किसे बोलेंगे? दूसरा रो पहला कॉलम, ये दूसरी वाली रो और पहला कॉलम, यानी कि -4। इसी तरह से A22, यानी कि दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। A22 यानी कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, यानी क्या बना? 5। इसी तरह से हम कह सकते हैं A23 का मतलब है दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो और ये दूसरी रो है ना पूरी, और ये तीसरा कॉलम है, ये कॉलम तीसरा है, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, यानी 6। इसी तरह से A31, यानी तीसरी वाली रो और पहला कॉलम, तीसरी वाली रो का और पहला कॉलम का, ये 4। इसी तरह से A32, यानी तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या? 8। और A33 क्या कहेंगे? इसी तरह से -12, यानी कि तीसरा रो और तीसरा कॉलम। ये इसके एलिमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इसे एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है चीज? आइए देखते हैं हमारे पास इसके बाद
इसके हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स होता है वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, एक ही कॉलम हो। कितना कॉलम हो? एक कॉलम। देखो एक कॉलम है केवल ना, इसको यानी इसे सी कह सकते हैं, C1, केवल एक ही कॉलम है। जबकि रो कितनी इसकी? एक रो, दो रो, तीन रो। रो तीन है इस पर लेकिन कॉलम एक है, तो इसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं हमारे पास। इसको क्या लिखेंगे? इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। 3 × 1, एक दो तीन रो और एक कॉलम है, तीन रो और एक कॉलम। ठीक है, आइए अब अगला देखते हैं। देखिए अब क्या हमारे पास? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है। ये देखो एक ही रो है, ये वाली है ना, इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, एक ही रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। और कॉलम कितनी है इसमें? एक दो तीन कॉलम। कॉलम कितनी भी हो सकती है लेकिन रो एक होगी। तो इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे हम? इसका ऑर्डर लिखेंगे, पहले रो गिनी जाती, एक इंटू कॉलम गिने जाते हैं। कॉलम गिनो जरा, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी 1 × 3 का मैट्रिक्स कहेंगे इसको। 1 × 3 का मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। अब देखो हमारे पास अगला क्या है? जीरो और नल मैट्रिक्स। वह मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। जीरो और नल मैट्रिक्स कहते हैं। देखो हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ले लो आप, उसके सारे एलिमेंट अगर जीरो हैं तो उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब अगला देखते हैं जरा। आइए देखिए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के अतिरिक्त डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट जीरो 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 हों, सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक तो स्क्वायर होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स whose all element except the diagonal element are zero is called a diagonal matrix। वह एलिमेंट, वह मैट्रिक्स जिसको डायगोनल को छोड़कर सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो जीरो हों, वो क्या कहलाते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, उसे डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आइए अगला देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम क्या एक जैसे होते हैं, यानी जिनका ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जिनका m×m होता है या फिर n×n होता है या फिर n×n होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है या रो भी तीन हो और कॉलम भी तीन हो, या रो भी दो हो कॉलम भी दो हो। ठीक है ना, या रो भी चार हो और कॉलम भी चार हो। ये होता है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 × 2, 3 × 3 या 4 × 4 या 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हैं हम, ये कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 × 2 का हो। अब यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 का है। देखो दो रो है और दो कॉलम है। ये देखो यहाँ पर एक रो, दो रो, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, है ना, यानी कि इसको कहेंगे 2 × 2। 2 × 2 का मैट्रिक्स कहेंगे इसको। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 × 2 का हो या 3 × 3 का हो या 4 × 4 का हो या m×m का हो, उन सब को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारे पास? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? देखो स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसके डायगोनल केवल एक जैसे हों और बाकी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। बाकी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, है ना, उसको बोलते हैं इसको अदिश अवयवी कहते हैं। ठीक है, जैसे अब हमारे पास एक चीज हमारे पास, अगर मैं ये कहूँ 3 × 3 का मैट्रिक्स अगर बनाओ, यहाँ के कहूँ, 0 0 कहूँ, 0 के 0 कहूँ और 0 0 के कहूँ, तब भी इसको क्या कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट क्या हैं? डायगोनल के अतिरिक्त जीरो हैं। डायगोनल एक जैसा होना चाहिए, इसको इसे कहते हैं अदिश अवयवी, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? अगला देखते हैं। और एक मैट्रिक्स होता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं इसको? यूनिट मैट्रिक्स होता है एक। यूनिट मैट्रिक्स है ना, यूनिट, UNIT, यूनिट मैट्रिक्स होता है एक। यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं इसको, या फिर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह मैट्रिक्स कैसा होता है हमारे पास? इस तरह से होता है, देखिए जरा। यूनिट मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है एक, जिसके जो है सभी एलिमेंट जीरो हो सिवाय जो है डायगोनल के। डायगोनल एक एक होना चाहिए। डायगोनल एक है, बाकी जीरो जीरो, 0 1 0 0 0 1, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए सिवाय डायगोनल के। डायगोनल एलिमेंट कितना होता है? एक एक होता है, एक होता है। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट होता है एक, इसको बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। आगे चले।
और एक होता है हमारे पास हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स क्या होता है? हॉरिजेंटल मैट्रिक्स होता है हमारे पास यदि हमारे पास किसी मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा होती है, कॉलम की संख्या रो से ज़्यादा होती है तो उसे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितनी कॉलम है? यहाँ 2 रो है, R1 R2। ये कितनी कॉलम है? C1 C2 और C3, 3 कॉलम है। यानी इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स। इसमें कॉलम क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। कॉलम की संख्या ज़्यादा है तो इसलिए इसको कहेंगे हॉरिजेंटल मैट्रिक्स। क्लियर है? अगला देखते हैं। एक होता हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? वह मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर। कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं होती। ये भी 2 इंटू 3 का है, ये बराबर नहीं है, इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहते हैं या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। एक होता है वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसमें क्या होता है? जिसमें रो की संख्या ज़्यादा होती है और कॉलम की संख्या क्या होती है? कम होती है, उसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर है चीज? उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।